ईश प्रभु ईश परमेश्वर पुत्र है। यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल होवे, प्रभु को जानने से पहले वह मनुष्य को यहाँ वहाँ भटकावे, वरन फिर भी मनुष्य के मन की युक्तियां तो उसके हाथ में रहे, वरन मुंह से निकली हुई बातें यहोवा की ओर से ही होती है। सामरियों द्वारा विरोध। फिर ऐसा हुआ सामरियों द्वारा विरोध। फिर ऐसा हुआ कि जब उसके स्वर्गारोहण के दिन निकट आने लगे तो उसने यरूशलेम जाने का दृढ़ निश्चय किया और उसने अपने आगे दूत भेजे। उन्होंने जाकर सामरियों के एक गांव में प्रवेश किया कि उसके लिए तैयारी करे, पर उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया क्योंकि वह यरूशलेम की ओर ही चला जा रहा था। जब उसके चेलों में से याकूब और यूहन्ना ने यह देखा तो कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम यह आज्ञा दे कि आकाश से अग्नि गिरे और उन्हें भस्म कर दे? पर उसने मुड़कर उनको डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। मनुष्य का पुत्र तो लोगों के प्राणों को नष्ट करने नहीं परंतु बचाने आया। और वे दूसरे नगर को चले गए। आंतरिक शत्रु
कदूरत, मनुष्य का दुश्मन उसकी कदूरत है, आंतरिक शत्रु। जो नकारात्मक विचार ही करता रहता है, प्रभु में जो मेहनत करे आनंदित एवं उल्लासित होकर तो उसका हियाब सदैव बना रहता है। और वक्त पर कटनी काटता है। संक्षिप्त में कहूं तो प्रभु में की गई मेहनत, परिश्रम कदापि व्यर्थ नहीं है। यीशु का नाम भी लेना व्यर्थ नहीं है। जो मसीहत से अनभिज्ञ है वे भी अगर यीशु का नाम लेवे तो उस नाम के खातिर उन्हें प्रतिफल मिल जाता है, भले वे उससे अनभिज्ञ रहे। तो जो सब कुछ जानते हैं मसीह में आकर और मेहनत करते हैं प्रभु में, प्रभु के कार्यों के लिए, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। वचन का साइड अर्थ आत्मिक सांत्वना है। जब भक्त प्रभु में बढ़ता है और उसके सामने आने का समय होता है तो आत्मा फील्डिंग लगाती है और फील्डिंग उसके विरुद्ध में सामने वाले को खड़ा करती है, क्योंकि सताव ही है जिससे भक्त महिमा से भर जाता है। मैं सब खा जाऊं जैसा नहीं। यहाँ जो नकारात्मक बातें मन में उत्पन्न होती है प्रभु में मेहनत करते वक्त भी, क्योंकि लिखा है तुम जो प्रभु में हो कुछ ना करके भी सताए जा रहे हो, प्रताड़ित हो रहे हो, विटंबित हो रहे हो,
तो धन्य हो। तो ऐसे समय में जो आंतरिक शत्रु है वह प्रतिफल को लेकर ही पनपता है, वरन वह आंतरिक शत्रु प्रभु को जानने से पहले भी कार्यरत होता है, वरन जब मसीह में आवे तो वह सामने आता है। यीशु के नाम में बढ़ना, यीशु में बढ़ना एक तरफ से कहा जाए तो मन का ताबा लेना है, मन को वश में रखना है। वरन फिर भी मन नकारात्मक बातें करता ही रहता है। वचन पूर्णत्व कब प्राप्त करता है, यही एक मेन पॉइंट है। जब मन नकारात्मक बातें सोचे, किसी का भी बुरा सोचना, कोई भी अगर बच्चा काम कर रहा हो तो मनुष्य का मन निगेटिव बातें क्रिएट करता है। सामने वाला गिर जावे, ऊपर से नीचे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि नकारात्मक बातों में मनुष्य इकट्ठे होकर झूठी सांत्वना दे देकर बातें करते हैं, शैतान की ओर से शब्द गेम बजाते हैं। जो मसीह में निपुण है वह ज़्यादातर सुन बैठता है। ज़्यादा बातें करनी उसे अच्छी ना लगे, क्योंकि वचन उसी के द्वारा स्पष्ट बनता है। तुम्हारी बातें हाँ हाँ होनी चाहिए या ना ना में होनी चाहिए। हाँ तो हाँ या तो ना, इससे अधिक होवे तो वे शैतान की ओर से वचन कहता है। तो जो वचन है पूर्णत्व प्राप्त किस तरह से करे, जब उसका विरोध हुआ, जब कुछ भी होवे विरोध, तो तुरंत मन उसके विषय निगेटिव बातें करता है। जब उसके चेलों में से याकूब और यूहन्ना ने यह देखा तो मन आंतरिक शत्रु बातें जो मसीह में है सर्वप्रथम आंतरिक उत्पन्न करता है, फिर मुंह पर लाता है। हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम यह आज्ञा दे कि आकाश से अग्नि गिरे और उन्हें भस्म कर दे? नकारात्मक बातें मन उत्पन्न करता है, और जो मसीह में होते हैं उन्हें तुरंत यीशु की आवाज आती है, आत्मा बोलता है, क्योंकि वो पवित्र है और जो पाप से भरा है
वह नकारात्मक बातें करता है। जो पवित्र है वह यह कहता है। पर उसने मुड़कर उनको डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। मनुष्य का पुत्र तो लोगों के प्राणों को नष्ट करने नहीं परंतु बचाने आया है। जिस तरह मनुष्य का मन नकारात्मक बातें सोचता है, एक दूसरे की बुराई सोचता है, सांत्वना क्रिएट करता है, बातें करने का मौका कुछ भी, केवल नकारात्मक बातें ही सोचता है। उसे वक्त जैसे ही नकारात्मक बातें मनुष्य सोचे, तुरंत उसे यीशु के नाम से डांटना। जितने वक्त में मसीह में जो पाया जाता है भक्त, उसे डांटना है यीशु के नाम से। ऐसा नहीं होगा, तू गलत सोच रहा है, तो वो भाग जाता है और वह नकारात्मक विचारों को नकार कर सकारात्मक विचारों को स्वीकारना है, क्यों ही वचन पूर्णत्व प्राप्त करता है। वरन वक्त पर निर्भर है भक्ति और भक्ति लेवल। जिस तरह प्रभु यीशु ने उस नकारात्मक सोच को तुरंत डांटा, ठीक उसी तरह मसीह में जो पाया जावे वह भी अपने लेवल को वक्त पर ही जाहिर करता है। और वे दूसरे नगर को चले गए। ऐ लोगों, मन बड़ा चंचल है। वह जब अपने रचने वाले की ओर मुड़ता है, तब ही वह यानी यीशु वरन फिर भी जो प्रभु में बढ़ता है, मन ऐसे ही नकारात्मक बातें सोचता है, उसे तुरंत डांटना है। वक्त उसे पकने नहीं देना, क्योंकि पकने के बाद वह मुंह से बाहर आवेगा। इसलिए उसे मन के अंदर ही मिटाना है। संक्षिप्त में कहूं तो नकारात्मक विचारों को तुरंत यीशु के नाम से डांटना है। ऐसा नहीं होगा जैसा तू सोच रहा है, नकारात्मक सोच, वरन यीशु के नाम से अच्छा ही होगा। सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो प्रभु में पाए जाते हैं, जो परमेश्वर की ओर से बुलाए जाते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है। Amen. Strong. Amen.